तो स्वागत है आप सबका आपके अपने एजुकेशन चैनल एजुट्यूबर देव में। राजस्थान के धार्मिक और दर्शनीय स्थलों के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। 7वां पार्ट है। इसके बाद टोटल 3 और पार्ट आने वाले हैं। टोटल 10 पार्ट होने वाले हैं इस सीरीज़ के। तो काफ़ी ज़्यादा जीके को हम इसमें कवर कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों देखिए, जीके की कोई लिमिट नहीं होती, कोई सीमा नहीं होती कि यार इतना पढ़ लो इतना ही आएगा, ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा, इवन आपने खुद ने कभी अगर ऐसे एग्ज़ाम्स दिए हैं जिसमें जीके का अलग पेपर होता है और सब्जेक्ट्स का जो होता है वो अलग होता है, तो उसमें आपने देखा होगा कि सब्जेक्ट का थोड़ा बढ़िया होता है, जीके का उतना बढ़िया नहीं होता जितनी बढ़िया आपकी तैयारी होती है। मेरे साथ भी ऐसा कई बार हुआ, तो इसीलिए मैं जीके पे थोड़ा ज़्यादा जोर देता हूँ। हालांकि कई हमारे सब्सक्राइबर्स को ऐसा लग सकता है कि यार आप तो लंबा खींचते हो और ज़्यादा वीडियोज़ बनाते हो, ऐसा नहीं है। जीके पे मैं इसीलिए थोड़ा से ज़्यादा क्वेश्चन रखता हूँ, क्योंकि उसकी कोई, जैसे कि मैंने अभी बताया, लिमिट नहीं है, ये लिमिटलेस चीज़ है। और इसलिए इस पर थोड़ा सा हम ज़्यादा गहनता से अगर अध्ययन करें तो थोड़ा बेटर परफॉर्मेंस की जा सकती है। दोस्तों शुरू करते हैं। आब फटे घर उल्टे, कटे बगतरा कोर, शीस पड़े धड़ तड़ पड़े, जद छूटे जालोर। तो जालोर की माफ कीजिएगा, तो जालोर की तारीफ में देखिए क्या शब्द कहे गए हैं कि आप फटे घर उल्टे, कटे बगतरा कोर। तो मतलब जो है बड़ी बड़ी कोरें फौज की जो है कट जाती हैं। आब फटे घर उल्टे, तो आसमान फट जाता है, घर उलट पुलट हो जाता है। शीश से पड़े धड़ तड़ पड़े, तो शीश यानी कि सिर कट के नीचे गिर जाता है। धड़ तड़ पड़े, तो धड़ तड़ पड़े मतलब जो बाकी का शरीर सिर कटने के बाद क्या हालत होती है वो हो जाती है। जद छूटे जालोर, तो जब भी जालोर छूटता है तो ये सारी चीज़ें करने के बाद ही छूटता है, नहीं तो जालोर आज़ाद नहीं होता, जालोर छूटता नहीं। तो जालोर को किसी को अगर लेना है कब्जे में तो ये सारी चीज़ों के लिए तैयार रहना होगा, ये कहना है कवि का। आगे बढ़ते हैं। कौन सा किला चंबल और बामनी नदियों के जल से तीनों ओर से घिरा हुआ है? जयगढ़ का किला, भैंसरोडगढ़ का किला, स्वर्णगिरी का किला या फिर भटनेर का किला? तो वो है दोस्तों भैंसरोडगढ़ का किला। आगे बढ़ते हैं। वह दुर्ग जो राजस्थान का वेल्लोर कहलाता, दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, कितनी बार एग्जाम्स में आया मैं बता नहीं सकता आपको। भटनेर का दुर्ग, सोनारगढ़ का दुर्ग, भैंसरोडगढ़ का दुर्ग या फिर रणथंभौर का दुर्ग? तो वह दुर्ग जो राजस्थान का वेल्लोर कहलाता है दोस्तों वो है भैंसरोडगढ़ का दुर्ग। कर्नल जेम्स टॉड के अनुसार व्यापारी काफिलों के सुरक्षार्थ उपयोग हेतु यही किला प्रसिद्ध था। आगे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भटनेर का दुर्ग किस जिले में स्थित है? हनुमानगढ़, गंगानगर, जयपुर, जालोर? तो भटनेर का दुर्ग दोस्तों जो है वो है हनुमानगढ़ में स्थित। भटनेर का दुर्ग 295 ईस्वी में राजा भूपत द्वारा बनवाया गया था, जो कि भाटी राजवंश से, जो इसे राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग भी बनाते हैं। तो 295 ईस्वी में बना, तो जाहिर सी बात है राजस्थान का सबसे पुराना दुर्ग है, ये हनुमानगढ़ में बना है। महाराजा सूरत सिंह द्वारा मंगलवार के दिन दुर्ग हस्तगत किए जाने के कारण भटनेर का नाम हनुमानगढ़ रखा गया और उसी के आधार पर उस जिले का नाम भी हनुमानगढ़ रखा गया। तैमूर लंग द्वारा 1398 ईस्वी में भटनेर पर आक्रमण कर शासक दुलचंद को पराजित कर दिया गया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हनुमानगढ़ स्थित भटनेर माफ कीजिएगा, हनुमानगढ़ स्थित भटनेर का दुर्ग किस नदी के तट पर स्थित है? चंबल नदी, घग्गर नदी, बनास नदी या लूणी नदी? तो किस नदी के तट पर स्थित है भटनेर का दुर्ग? तो वो है घग्गर नदी के तट पे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हिंद का प्रवेश द्वार, जिसको तबर हिंद नाम से किस जिले को जाना जाता था? हनुमानगढ़, गंगानगर, जालोर, नागौर? तो हिंद का प्रवेश द्वार जो कहते हैं दोस्तों वो कहते हैं हनुमानगढ़ दुर्ग को। 6ठी शताब्दी में निर्मित गढ़ बीठली दुर्ग कहाँ स्थित है? जयपुर, जोधपुर, अलवर और अजमेर? तो 6ठी शताब्दी में बना गढ़ बीठली दुर्ग जो है दोस्तों वो अजमेर में है। अगला प्रश्न। वह किला जिसे अंग्रेजों ने अपने अधिकार में लेकर नष्ट कर दिया और वहां सैन्य आरोग्य सदन बना दिया, तारागढ़, कोटड़ा, बाला? तो वो है किला दोस्तों तारागढ़, जहाँ पे उन्होंने जो है नष्ट कर दिया और सैन्य आरोग्य सेंटर जो है बना दिया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। राजस्थान, हरदे और राजपुताने की कुंजी किस दुर्ग को कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मेहरानगढ़, तारागढ़, मैगजीन, भटनेर? तो किस दुर्ग को जो है राजस्थान की कुंजी और राजस्थान का हृदय कहते हैं? तो वो तारागढ़ को कहते हैं। दूसरे जो उपनाम है दोस्तों तारागढ़ के वो है अरावली का अरमान। राजस्थान में सबसे अधिक जो स्थानीय आक्रमण जो हुए हैं वो इसी दुर्ग पे हुए। स्थानीय आक्रमण से आप समझ जाइए कि मतलब विदेशों से आक्रांता नहीं आए, जैसे जोधपुर जयपुर कैसे लड़ते थे तो वैसे ही स्थानीय आक्रमण का मतलब है। अगला प्रश्न। गागरोन के प्रथम साके के समय गागरोन शासक कौन था? उमेद सिंह, अचलदास खींची, जैत सिंह या फिर ईश्वरी सिंह?
तो गागरोन के पहले साके के समय गागरोन का शासक जो था वो अचलदास खींची था। गागरोन के दुर्ग में 2 साके हुए। प्रथम साके का वर्णन अचलदास खींची वचनिका में किया गया, जिसके रचनाकार शिवदास गार्डन थे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। राजस्थान का वह कौन सा किला है जो बगैर किसी नींव की सहायता से पत्थरों पर सीधा खड़ा है? नाहरगढ़, गागरोन, मेहरानगढ़, जयगढ़। वो कौन सा किला है जो बिना किसी नींव की सहायता से पत्थरों पर खड़ा है? तो वो है गागरोन का दुर्ग दोस्तों। एक और बात भी बता दूं, जैसलमेर का किला एक ऐसा किला है, एक और भी, जो बिना किसी चूना सीमेंट की सहायता से सीधा पत्थरों पर खड़ा है, लेकिन उसकी नींव है। इसकी गागरोन के किले की नींव नहीं है। गागरोन के दुर्ग में कोटा राज्य के सिक्के ढालने की टकसाल स्थापित की गई थी। अगला प्रश्न, जालिम कोट दुर्ग कहाँ स्थित है? बूंदी, जयपुर, झालावाड़, रणथंभौर। तो जालिम कोट है वो है झालावाड़ में। अगला प्रश्न दोस्तों, कान्हड़देव प्रबंध से किस दुर्ग के प्रथम साके का वर्णन मिलता है? जैसलमेर, जालोर, कोटा, बूंदी। तो कान्हड़देव प्रबंध से मिलता है जालोर का। पश्चिमी राजस्थान का सबसे प्राचीन और सुदृढ़ दुर्ग जो है वो जालोर का दुर्ग ही माना जाता है। जोधपुर के नरेशों द्वारा राजकोष जालोर दुर्ग में रखवाया जाता था। जो भी पैसे होते थे, जो भी मुद्रा होती थी, वो जालोर में रखवाई जाती थी जोधपुर के नरेशों के द्वारा। अगला प्रश्न, जालोर का किला किस नदी के किनारे स्थित है? चंबल, लूनी, सूकड़ी, बनास। तो जालोर का किला जो कि जिस नदी किनारे वो है सूकड़ी नदी। स्वतंत्रता आंदोलन के समय जालोर के दुर्ग में ही मथुरा दास माथुर, फतेहराज जोधी, गणेशीलाल व्यास और तुलसीदास राठी जैसे नेताओं को नजरबंद करके रखा हुआ था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। किस दुर्ग के भीतर आशापुरा माता का मंदिर है, जिसके सामने बीरम देव ने कटार घोंपकर आत्महत्या कर ली थी? तो वो कौन सा दुर्ग है? पोखरण, जालोर, सिवाना, जैसलमेर। तो वो है दोस्तों जालोर का किला। और राई और भाव राते बीता, ये उक्ति जो है वो जालोर हेतु प्रसिद्ध है। आगे बढ़ते हैं। कोई आक्रमणकारी इसका दरवाजा नहीं खोल सकता। जालोर के दुर्ग के बारे में यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? अबुल फजल, हसन निजामी, अब्दुल रहीम खान खाना या फिर कवि कल्लोल। तो ये जो कथन है कि कोई आक्रमणकारी इस किले का दरवाजा नहीं खोल सकता, तो वो है हसन निजामी का कथन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। किस दुर्ग को जालोर के दुर्ग की कुंजी के रूप में जाना जाता है? जोधपुर, जैसलमेर, सिवाना, चित्तौड़गढ़। तो सिवाना को जो है जालोर के दुर्ग की कुंजी के रूप में माना जाता है। मतलब वहाँ अधिकार कर लोगे तो वहाँ से थोड़ा आसान है जालोर पे अधिकार करना, इसीलिए कुंजी कहते हैं। कौन सा दुर्ग मारवाड़ की संकटकालीन राजधानी कहलाता है दोस्तों? जालोर, जैसलमेर, सिवाना, अजमेर। तो वो है अपना सिवाना का, माफ़ कीजिएगा, सिवाना का दुर्ग है। तो जालोर तो जो है धनकोष कहलाता है। मारवाड़ की संकटकालीन राजधानी सिवाना और मारवाड़ का धनकोष कहलाता है जालोर। तो अभी मैंने बताया था कि जोधपुर के जो राजा थे वो अपना पैसा, जो मुद्राएं थी, वो सारी जालोर में रखते थे। तो मारवाड़ का जो धनकोष कहलाता है वो जालोर कहलाता है और मारवाड़ की संकटकालीन राजधानी सिवाना कहलाता है। अगला प्रश्न, सिवाना के दुर्ग का निर्माण किस वंश के शासकों द्वारा कराया गया? प्रतिहार, परमार, राठौड़, चौहान। तो कौन से वंश के शासक थे जिन्होंने सिवाना दुर्ग का निर्माण कराया? तो वो थे परमार। 954 ईस्वी में परमार शासक वीर नारायण द्वारा जो है किले का निर्माण कराया गया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सिवाना का दुर्ग कहाँ स्थित है? भोराट के पठार पर, त्रिकुट पहाड़ी पर, चिड़िया टूक पहाड़ी पर या फिर छप्पन की पहाड़ी पर। तो सिवाना का दुर्ग जो है वो छप्पन की पहाड़ी पर स्थित है दोस्तों। अब त्रिकुट पहाड़ी पर है जैसलमेर का सोनारगढ़, चिड़िया टूक पहाड़ी पर है जोधपुर का मेहरानगढ़। और जहाँ तक बात है भोराट के पठार पर कौन सा किला बना हुआ है, तो बहुत ईजी है, मैंने 2 वीडियो पहले आपको बताया था। आपको कमेंट में आंसर करना कि भोराट के पठार पर बने किले का नाम क्या है। आगे बढ़ते हैं। अणखलो सिवाणो दुर्ग किस जिले में स्थित है? बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, सिवाना। तो अणखलो सिवाणो जो है वो बाड़मेर में है। किस दुर्ग को पूर्वी सीमा का प्रहरी कहा जाता है? धौलपुर, भरतपुर, अलवर, जयपुर। तो कौन सा दुर्ग है जिसको पूर्वी सीमा का प्रहरी बोलते हैं? तो वो भरतपुर है। भरतपुर के दुर्ग का निर्माण 19 फरवरी 1733 ईस्वी को महाराजा सूरजमल द्वारा करवाया गया था। आगे बढ़ते हैं। किस दुर्ग को लॉर्ड लेक का वाटरलू कहा जाता है? सोलगढ़, लोहागढ़, मेहरानगढ़, जयगढ़। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो लॉर्ड लेक का वाटरलू कहा जाता है वो है लोहागढ़ को। ये राजस्थान का सबसे कम ऊंचाई पर स्थित दुर्ग है। ये मिट्टी से निर्मित दुर्ग है दोस्तों लोहागढ़। और मैंने इससे एक वीडियो पहले मैंने बताया भी था कि 2 दुर्ग कौन से हैं जो मिट्टी से बनाए गए थे। एक तो लोहागढ़ है और दूसरा, जाइए वो वीडियो देखिए, अगर आपने देखा है तो आपको पता होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 18 मार्च 1948 ईस्वी को मत्स्य संघ का उद्घाटन समारोह किस दुर्ग में हुआ था? शेरगढ़, लोहागढ़, गागरोन, मेहरानगढ़।
तो मत्स्य संघ का उद्घाटन जो हुआ था वो लोहागढ़ में हुआ था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जहाँ सबसे अधिक कब्रें हैं वो कौन सा है? लोहागढ़, बयाना, गागरों, जयगढ़। तो सबसे अधिक कब्रें जो हैं वो बयाना में है। आगे बढ़ते हैं। वह दुर्ग जिसका शिल्प कुतुब मीनार से मेल खाता है वो कौन सा है? नीमराणा, जयगढ़, बयाना, नाहरगढ़। तो जो है जिसका शिल्प कुतुब मीनार जैसा वो है बयाना का दुर्ग। बयाना के दुर्ग का निर्माण जो है दोस्तों वो विजयपाल ने करवाया था। अगला प्रश्न, राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ किस दुर्ग में स्थित है और जिसका निर्माण समुद्रगुप्त ने करवाया? नाहरगढ़, जयगढ़, बयाना, लोहागढ़। तो वो है लोहागढ़ में। हालांकि जो सबसे फेमस विजय स्तंभ है वो है चित्तौड़गढ़ के किले में जो बना हुआ वो वाला विजय स्तंभ। आगे बढ़ते हैं। भद्राजून दुर्ग किस जिले में स्थित है? पाली, जालोर, जोधपुर, करौली। तो भद्राजून दोस्तों है जालोर में। अगला प्रश्न, किस दुर्ग को पंचमहल दुर्ग कहा जाता है? जयगढ़, नीमराणा, लोहागढ़ या फिर मेहरानगढ़। तो पंचमहल दुर्ग जो कहा जाता है वो नीमराणा को कहा जाता है। तो इसी के साथ दोस्तों हम इस वीडियो अंत तक पहुंच चुके हैं। अगर आपको अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू वेरी मच जो आपने अपना इम्पोर्टेंट समय हमें दिया। धन्यवाद। नमस्कार।